हेलो फ्रेंड्स, अकलॉग संदीप सर का वीडियो देखती हूँ, लेकिन अभी का टाइम में इतना बोरा वीडियो को नहीं देखता ही, ओनली 1% लोग पूरा वीडियो देखते। इसीलिए हम संदीप सर का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ही वो सब फ्यूचर वीडियो इस चैनल में अपलोड होगा। प्लीज वॉच द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो शेयर करिए। कि जो ये देख रहा है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो देख करके थोड़ी देर में बंद कर देंगे। आई एम श्योर, 100% श्योर। मैं क्या श्योर, वो तो डेटा दिखा रहा है। ऑन एन एवरेज जो लोग देखते हैं वो 30% देखते हैं। ऑन एन एवरेज 30% लोग ऐसे होते हैं मेरी वीडियोस को जो पूरा देखते हैं। मानो अगर 40 मिनट की वीडियो है तो वो 12 मिनट तक ऑन एन एवरेज वीडियो देखी जाती है। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग पूरा देखते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 2-4-5 मिनट में ही बंद कर देते हैं। तो यहां तक अभी जो हमारी बातें हो रही है, यहां तक तो बहुत ही कम लोग पहुंच पा रहे होंगे। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि मास लेवल पे काम हो ही नहीं सकता। अगर हम एडिक्शन को डिफाइन करें तो बेसिकली एडिक्शन एक डिजीज है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक इनेबिलिटी है किसी चीज़ को जानते हुए भी कि वो आपको हार्म करेगी, उसको स्टॉप करने की। जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़ हो गए, या फिर आपके गेमिंग डिसऑर्डर्स, गैम्बलिंग डिसऑर्डर्स, इस तरीके की काफ़ी डिसऑर्डर्स होते हैं। थोड़े बहुत अगर आप कहें तो फूड को लेके भी होता है, व्हेन यू आर टू मच इन्वॉल्व्ड इन फूड एडिक्शन, एंड देन इंटरनेट एडिक्शन। बेसिकली हमारे जो भी सेंसेस हैं उन सेंसेस से रिलेटेड हो गया, राइट। ये प्लेजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता है। जब हमने इट डिस्कस किया था और वो जो प्लेजर प्रिंसिपल पे, तो इंसान उसी प्लेजर प्रिंसिपल में जब फंस के रह जाता है उसे एडिक्शन कहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो चीज़ आपको नुकसान देगी। द पॉइंट इज कि अगर हमारे पास में कुछ है करने के लिए, तो फिर ये जो एडिक्शन है वो हमारे ऊपर इतना हावी नहीं हो सकता है। बट जो खाली है, जैसे बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, वहां पर किसी भी तरह के एडिक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ। तो अगर किसी भी तरह के एडिक्शन का रूट कॉज समझा जाए, फिर वो एडिक्शन चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, चाहे वो अल्कोहल से हो, सिगरेट से हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन से हो, चाहे फूड से हो, चाहे गैम्बलिंग से हो, चाहे गेमिंग से हो, किसी भी तरह के कोई भी ये जो एडिक्शंस होते हैं जो बेसिकली शॉर्ट टर्म में तो हमको प्लेजर देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको हार्म करते हैं, तो उस प्लेजर की वजह से हम उसमें जाकर के स्टक हो जाते हैं। हम मतलब क्या, हमारी जो ब्रेन है वो एक रेपिटेटिव पैटर्न में चली जाती है। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन आ गई कि अगर उसके पास में कुछ और है करने के लिए जो कि प्लेजरेबल है, वो सोशली इन्वॉल्व है और लोगों के साथ में उसके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं और रिलेशनशिप्स अच्छी हैं, या उसके पास में करने के लिए कोई प्रोडक्टिव काम है, या वो अपनी लाइफ को एक्चुअल में एंजॉय कर रहा है या कर रही है विदाउट दी सब्सटेंसेस, तो फिर एडिक्शन होने के चांसेस कम है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये सब कुछ करते हैं लेकिन मॉडरेशन में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल कंज्यूम करते हैं लेकिन लिमिट में, या थोड़ा बहुत कुछ देखा भी मोबाइल पे या इंटरनेट पे, लिमिट में। कहने का मतलब है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो एडिक्ट हो जाते हैं, दूसरे जो नहीं होते हैं। इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ एडिक्शन? इसके रूट कॉज में पहले हम बायोलॉजिकली शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एडिक्शन के चांसेस आपकी यंग एज में होते हैं। यंग एज मतलब टीनेज ईयर्स, बिकॉज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इतना डेवलप्ड नहीं होता, जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है आपके ब्रेन का। तो ये काफ़ी बड़ा रूट कॉज है कि आप किस एज में स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ड्रिंकिंग कम एज में स्टार्ट की है तो ऐसी हाई पॉसिबिलिटी है कि आप एडिक्ट बनेंगे बजाय कि एक लीगल ड्रिंकिंग एज के बाद। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसके फंक्शन को अगर और थोड़ा डीप में हम समझने की कोशिश करें तो यू आर टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि हमारे लिए शॉर्ट टर्म में क्या सही है और लॉन्ग टर्म में क्या सही है, इसके फर्क को हम देख पाए। वो आता है एक्सपीरियंस से। तो टीनेज में क्या है, एक्सपीरियंस ही नहीं है। बच्चों में और टीनेजर्स में तो एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी लाइफ का कुछ ज़्यादा। उनको पता ही नहीं है एक्सपीरियंशियली कि इसकी वजह से 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, वो दिन में 8 घंटे मोबाइल पर है तो उनको ये नहीं पता है कि इसकी वजह से 8 साल बाद क्या होने वाला है। एक्सपीरियंशियली उनको नहीं पता है। उनके पेरेंट्स को पता है, वो भी थ्योरेटिकली पता है क्योंकि उन्होंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि वो तो दिन में 1-2 घंटे यूज करते हैं। तो जिसने किया है और जिसने भुगता है उसको तो पता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। मानो ये सब करने की वजह से जो पूरा पॉस्चर है बॉडी का वो खराब हो गया है, और मान लो किसी को स्लिप डिस्क हो गई है, तो उसको तो पता है उसका पेन क्या होता है, उसको तो पता है कि उसकी वजह से लाइफ कितनी बुरी तरीके से इफेक्ट होती है, लेकिन बच्चों को, टीनेजर्स को पता ही नहीं है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका एक सबसे स्पेशली बच्चों के लिए कि एक सेंस ऑफ कम्युनिटी की, एक सेंस ऑफ सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एडिक्शन का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम आइसोलेटेड फील करते हैं, हम लोनली
ग्रीडी फील करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम किसी और चीज़ में अपना ध्यान लगाएं जो कि प्लेजरेबल है। कि हर दूसरा टीनेजर, हर दूसरा बच्चा एडिक्टेड है अपने फ़ोन से, अपने टैबलेट से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से। आजकल तो क्लासेस तक ऑनलाइन हो ऑनलाइन हो। तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब हुआ क्या है कि अगर आप ये मान करके चलो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे अगर एडिक्ट हो गए हैं, तो वो जो नहीं भी हैं और वो किसी के साथ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो अगर उनको उनके साथ में इन्वॉल्व होना है तो एक पीयर प्रेशर आ गया ना, तो या तो उनको उन्हीं के लेवल पर आकर के उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मान लो वो कोई गेम खेल रहे हैं, तो ऑनलाइन कोई गेम खेल रहे हैं, तो उनको भी या तो ऑनलाइन गेम खेलनी पड़ेगी, तब दोस्ती होगी, क्योंकि ऑफलाइन खेलने वाले बहुत कम रह गए हैं और धीरे धीरे और कम होता चला जा रहा है। कोविड सब कुछ ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है। कोविड के बाद तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है आज के करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर समझा जाए तो? चूंकि टीनेजर्स की बात करें, उनको तो रिहैब नहीं भेज सकते, वो तो घर में ही है और वो एडिक्ट हो गए हैं। मान लो कोई टीनेजर है जिसको लीगली अलाउड नहीं है पॉर्न देखना, लेकिन किसी तरीके से अपना कोई फेक अकाउंट बना करके कुछ करके किसी तरीके से बैंड साइट्स को भी वो एक्सेस कर रहा है और वो देख रहा है, या वो गेमिंग से एडिक्ट हो गया है, या और कुछ नहीं तो यूट्यूब से एडिक्ट हो गया है। अब उस एडिक्शन से उसको बाहर कैसे निकाला जाए? उन टीनेजर्स को, उन स्टूडेंट्स को जो कि अभी कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं। एक तो है पेरेंटल प्रेशर की वजह से बाहर निकले, बट फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि कोई अथॉरिटी आ गई तो वो फिर उसको छुप छुप करके करेंगे। जितना पेरेंट्स मना करेंगे उतना ही छुप के करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। करेंगे तो सही। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वो जो टीनेजर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स भी हैं जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको हम क्या ऐसा सजेशन दे सकते हैं या क्या ऐसी टिप दे सकते हैं जो उनको हेल्प कर सके इस एडिक्शन? हम ये कह रहे हैं कि उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ है, उनकी जो ब्रेन है, वो अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो अपने सही गलत को समझ सके और सही डिसीजंस ले सके। तो क्या हो उनको अगर डेवलप कर दिया जाए यंग एज में ही, दिस इज नीड ऑफ द आवर। इनफैक्ट जो बच्चे हैं वो बेवकूफ़ तो नहीं है आज की डेट में, हैं बड़े इंटेलिजेंट। तो क्या हो कि ऐसी जो बातें हैं, इस लेवल की जो बातें हैं, जो अभी ये पॉडकास्ट है, इसको बच्चों को दिखाया जाए। बच्चे मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद में 12, 13 साल, 14 साल, उससे क्या होगा, उनकी ब्रेन डेवलप होने लग जाएगी, उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगी। क्योंकि अगर उनको बायोलॉजी के भरोसे छोड़ दिया, वो तो उनको फंसा देगी। क्योंकि एक तरफ है उनकी बायोलॉजी जो उनको फंसाती है, जो आपने रैट का एग्जांपल दिया, दूसरी तरफ से है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके पीछे जो एल्गोरिथम काम कर रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। वो करोड़ों अरबों ब्रेन्स को स्टडी करके कुछ पैटर्न्स निकाल रहा है और उसको एग्जैक्ट पता है कि इस वक्त आपको क्या दिखाया जाए जिसकी वजह से आप अगले 1-2 घंटे के लिए तो गए। मतलब कैसे आपको एडिक्ट बनाया जाए, क्योंकि क्या है कि उसमें कुछ करना ही नहीं है ना, बस बैठ जाओ पैसिवली, बाकी सब कुछ अपने आप होता रहेगा, एक के बाद एक अपने आप ही आता चला जाएगा। बेस्ड अपॉन आप क्या देख रहे हो उसी से रिलेटेड आपको दिखता रहेगा, और फिर जितना और देखोगे और दिखता रहेगा। तो नॉन स्टॉप कुछ नया दिखता रहेगा, नॉन स्टॉप आपको ब्रेन के लेवल पे तो प्लेजर मिलेगा, लेकिन बॉडी के लेवल पे बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आज अगर हम देखें तो एडिक्शन इस लेवल पर है, लेकिन अगर हम फ्यूचर को समझ पा रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे स्ट्रांग होती जाएगी, एडिक्शन और बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या है कि या तो पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। एज पेरेंट्स हम कुछ रूल्स डिफाइन करें बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं उनके लिए सही गलत क्या है। पेरेंट्स को तो पता है ना कि बैक पेन क्या होता है, नेक पेन क्या होता है, और आजकल तो पेरेंट्स भी सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उनको तो एक्सपीरियंशियली पता है। बच्चों की तो बॉडी अभी फिर भी फ्लेक्सिबल है तो वो बच रहे हैं, लेकिन आजकल मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो बताते हैं कि आजकल उल्टा हो गया है। जैसे पहले एक पर्टिकुलर एज के बाद में लोग ज़्यादा आते थे, पेशेंट ज़्यादा आते थे एट द एज ऑफ 50, 60, 70। अब क्या हो रहा है, उल्टा हो गया है, अब यंगस्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं, 10-12 साल की एज से आने शुरू हो जाते हैं, और विद सीवियर केसेस, और 15 साल, 20 साल, 25 साल की एज में बहुत आ रहे हैं पेशेंट्स जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल एडिक्शन। अब इसके 2 सॉल्यूशंस मुझे समझ आ रहे हैं, अगर कोई तीसरा आपको समझ आए तो आप बताना। एक ये है कि पेरेंट्स की तरफ से कुछ प्रेशर क्रिएट हो, पेरेंट्स की तरफ से प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड हो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंशियली पता है कि ये एडिक्शन की वजह से उसका कितना बुरा हाल होने वाला है उनके बच्चे का। उस बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, थ्योरेटिकली तो समझ आ रहा है, बट अभी उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इतनी डेवलप नहीं हुई है, तो उसको जितना मर्जी समझा दो वो उसके लिए एक लेक्चर के जैसा है। वो कहेगा बंद करो ना अपना मुंह, क्यों लेक्चर दे रहे हो मुझे। उसको पता ही नहीं है उसके साथ क्या होने वाला है। इट्स बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ इग्नोरेंस। दे डोंट इवन नो एक्सपीरियंशियली कि इसका कितना खराब इफेक्ट आ सकता है।
जैसे अभी वो मजे मजे के लिए बस सिगरेट पी रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इसकी वजह से 10 साल बाद क्या होगा। जब आज दिन की 1 सिगरेट या हफ्ते की 1 सिगरेट दिन की 10 सिगरेट बन जाएगी, तब क्या होगा वो उसको पता ही नहीं है। आज उसके लिए वो फन है, स्टाइल है, पीयर प्रेशर है, जो मर्जी हम उसको नाम दें, बट उसकी वजह से 10 साल बाद क्या होगा वो उसको नहीं पता है। तो या तो पेरेंट्स की तरफ से कुछ आए, बट उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि जब पेरेंट्स किसी चीज को फोर्सफुली इंपोज करने की कोशिश करेंगे बच्चों पे, तो या तो बच्चे रिवोल्ट करेंगे, वो उन्हीं से लड़ने लग जाएंगे अपने पेरेंट्स से, और ऐसा होता भी है, एग्रेसिव हो जाएंगे, तो वहां पे आ जाएगा। तो कभी भी बच्चों को फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है एज पेरेंट्स। हम इसको दोनों स्टैंड पॉइंट से देखेंगे, पेरेंट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि दोनों तरह के लोग देखते हैं। मेरा जो चैनल है ना वो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि ज़्यादातर चैनल्स में क्या होता है, यूट्यूब में जो भी चैनल्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग होते हैं जो कि उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं या उस कंटेंट को देखते हैं। मेरे में क्या है, 50-50 है, 50% है बिलो 25 एंड 50% है अबव 25। दैट मीन्स कि पेरेंट्स भी देख रहे हैं अभी इस वक्त हमारी इस कॉन्वर्सेशन को, और बच्चे भी देख रहे हैं, तो दोनों के स्टैंड पॉइंट से हमको सोल्यूशन निकालना है। तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन क्या है कि बात करो, आराम से बैठ करके बात करो और उनको फ्रीडम दो, उनको बोलो आपको करना है तो करो, दैट्स ओके, बट ये करने की वजह से देखो ये होने वाला है। एक और आइडिया हो सकता है कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट को घर बुलाया जाए या अपने बच्चों को लेकर के जाओ किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, वो उनका चेकअप करेगा और वो चेकअप करके प्रैक्टिकली बताएगा देखो कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। जैसे वो पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स प्रेस करेंगे ना तो बच्चे को दर्द होएगा, वो समझाएगा उस बच्चे को। अगर वो उसको समझाते हैं कि बेटा देखो ऐसा भी होता है, और वहाँ पर वो और पेशेंट्स को देखेंगे, क्योंकि जो लर्निंग एक्सपीरियंस से होती है दैट इज फार सुपीरियर टू जो लर्निंग नॉलेज से होती है या फिर बातों से होती है, मॉडलिंग जैसे कहते हैं हम। राइट। एक्सपीरियंशियली उसको कुछ ऐसा दिखाया जाए या कुछ ऐसा बताया जाए या फिर किसी भी तरीके से उसको एजुकेट किया जाए एक्सपीरियंशियली कि देखो ये हो रहा है बेटा, अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, अगर आपको ये पेन नहीं चाहिए जो इन्होंने अभी दबाया ना, आपको पेन हुआ, अगर आप अभी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लेकर के आओगे तो पेन परमानेंट हो जाएगा, हमेशा इतना दर्द रहेगा, आप चाहते हो इतना पेन? तो फिर बच्चा कहेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे को इतना दर्द तो नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, वहां से एक फियर आया। फियर वैसा नहीं अथॉरिटी वाला, एक तो है फियर उसको मारना, पीटना, चीखना, चिल्लाना, फिर तो बच्चा भी चीखने लग जाएगा। एक पॉइंट के बाद में जा करके वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, वो इनफैक्ट सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि बच्चे को और हमने आइसोलेट कर दिया, जितना आइसोलेट कर दिया वो और इंडल्ज हो जाएगा, वो चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाएगा, वो अलग ही जोन में चला जाएगा। फिर माँ बाप के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, बच्चों को कैसे संभालें। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मेरे पास आती है मेरे सेशंस में, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के जो लोग आते हैं उनकी। ये तो हो गया माँ बाप के एंड से। अब बात करते हैं यंगस्टर्स के एंड से। कोई टीनेजर है मेरी वीडियो देखता है, एज ग्रुप है मान लो 14-15 साल से लेकर के 20-22 साल 25 साल तक। उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि अपनी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है उसको जल्दी डेवलप करो, अब टाइम नहीं है, क्योंकि एआई बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। या तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, जो आपकी इंटेलिजेंस है या तो उसको बढ़ाओ, नहीं तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपकी ब्रेन को कंट्रोल कर लेगी, हाईजैक कर लेगी। इसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि आपका ग्रुप कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, ये भी बहुत इफेक्ट करती है कि आपकी मेंटालिटी क्या रहेगी। राइट, क्योंकि जैसे लोगों के साथ में आप रहोगे वैसे ही आप बिहेव करोगे, वैसे ही सोचोगे, वैसे ही एक्ट करोगे, दैट इज वन। बट मान लेते हैं कि आपके आसपास में जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल में और इधर उधर, मान लेते हैं वो खुद ही एडिक्ट हैं, वो खुद ही इंडल्ज हुए पड़े हैं इन सब प्लेजर्स में, तो अब आप क्या करोगे? ऑनलाइन ऐसी सेशंस को देखो ना, सिर्फ मेरे नहीं औरों के भी हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी बहुत सेशंस हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, वो पढ़ो बिहेवियर के बारे में, माइंड के बारे में, थॉट के बारे में। तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसी बातों को जब कोई बच्चा समझने लग जाएगा तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है वो स्ट्रांग होने लग जाएगी, उसकी थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप होने लग जाएंगी, और वो एक बार डेवलप हो गई वो परमानेंट सॉल्यूशन है। और यहां पर हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि घर में आग लगी हुई है, तो हम बैठ करके सोच नहीं सकते ना कि अब क्या करें क्या ना करें। अगर जो बच्चे हैं यानी जो टीनेजर्स हैं या जो कॉलेज में हैं, अगर उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को नहीं बढ़ाया तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी ब्रेन को हाईजैक करने के लिए तैयार बैठी है।
मतलब उनकी लाइफ का कंट्रोल पूरी तरह से उनके हाथ से चला जाएगा और किसी और के हाथ में आ जाएगा। अब उन बच्चों को अपने आप से पूछना है, क्या मुझे ऐसी लाइफ चाहिए? अगर वो कहते हैं हाँ ऐसी लाइफ चाहिए, तो बढ़िया है, जो कर रहे हो करते रहो। बट अगर ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, तो अब आपके पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि आप कैसे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करते हो। जैसे अगर बताना है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, या किसी के भी बारे में अगर हमको बताना है कि उसका फ्यूचर कैसे होने वाला है, तो ये देखो कि वो अपना मैक्सिमम टाइम किस तरह के लोगों के साथ में स्पेंड कर रहा है। फिर चाहे ऑनलाइन स्पेंड कर रहा है, चाहे बुक्स के थ्रू कर रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा है। जिन 5 लोगों के साथ कर रहा है उसकी लाइफ वैसी ही कुछ होगी, मिलती जुलती। मानो किसी इंसान ने 20 साल में कुछ सीखा, 20,000 बुक्स पढ़ करके, अगर उसकी बातों को आप सुनते हैं अगले 20 दिन तक, तो उसमें से बहुत कुछ आप सीख जाओगे उस इंसान से। धीरे धीरे जैसे जैसे ऐसे लोगों की बातें आप सुनते चले जाओगे, समझते चले जाओगे, धीरे धीरे आप देखोगे आपकी भी थॉट प्रोसेस वैसी ही होती चली जाएगी। इनफैक्ट बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि आप जो बोलने वाले होते हैं ना, वो हमको पहले ही पता लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये कोई इंट्यूशन नहीं है। हुआ क्या है कि उन्होंने इतना सुन लिया है मेरे को पिछले 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से, कि उनकी और मेरी थॉट प्रोसेस अलाइन हो गई है। उनको पता है कि अगर आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि माइंड एक जैसे काम करने लग गया है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि लाइफ में भी जब वो किसी प्रॉब्लम में जाकर के फंसते हैं, तो वो उसी तरह से एक्ट करते हैं जिस तरह से मैं एक्ट करता हूं। आप कह सकते हो कि एक वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है, वो वे चेंज होने लग जाता है जैसे जैसे आप उन लोगों के कांटेक्ट में आते हो। बिल्कुल एक चश्मे की तरह हो गया, किसी ने लाल चश्मा लगाया, किसी ने हरा लगाया है, तो हरे के कांटेक्ट में आप जैसे ही जाओगे आपको दुनिया हरी दिखने लग जाएगी, लाल के कांटेक्ट में जाओगे तो लाल दिखने लग जाएगी। हाँ, अगर किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में चले गए जिसने कोई चश्मा नहीं लगाया हुआ है, तो हो सकता है आपको एज इट इज भी सब कुछ दिखने लग जाए, विच इज़ अ बिग थिंग अगर हो जाए तो। और यंग एज में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर ये ना हो तो सोल्यूशन क्या है? आई डोंट थिंक देयर इज एनी सोल्यूशन आज के टाइम में, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, उनको अगर पैसा कमाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आपकी अटेंशन को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए। अगर आपकी अटेंशन उनके हाथ में आ गई तो सब कुछ उनके हाथ में आ गया, आपकी लाइफ उनके हाथ में आ गई। तो अब या तो आपकी अटेंशन को वो कंट्रोल करेंगे अपने फायदे के लिए, या फिर आप खुद करोगे। अगर आप खुद करना चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आना पड़ेगा जिसकी अटेंशन उसके कंट्रोल में हो। आपकी भी थॉट प्रोसेस धीरे धीरे उनसे अलाइन होने लग जाएगी। जैसे जैसे अलाइन होती चली जाएगी, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आता चला जाएगा और ये एडिक्शंस आपके ऊपर ज्यादा हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है थॉट प्रोसेस। सोचते कैसे हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कहीं नहीं सिखाई जा रही है। मेमोराइजेशन तो सिखाया जा रहा है कि रटो कैसे, रट करके बोल दो, जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ होती है, लेकिन ये कहीं नहीं सिखाया जा रहा है कि सोचते कैसे हैं। तो अगर वो ये देख करके, जो शुरू में अनकंफर्टेबल भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे देखते रहेंगे तो ब्रेन में कुछ नए पाथवेज बनने लग जाएंगे और धीरे धीरे वो आसान होता चला जाएगा काम, जो शुरू में मुश्किल लगेगा कुछ टाइम तक। और जब वो पाथवेज पूरा प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे तो अब उनको इसमें मजा आने लग जाएगा, और उसमें इतना मजा आएगा ही नहीं। जैसे हो गया ना, एक पर्टिकुलर लेवल का किसी को कुछ दे दिया तो अब उसको उससे कम वाले लेवल में मजा ही नहीं आएगा। वो कहेगा यार ये क्या है, लेवल बढ़ाओ ना, तो उसको उसमें मजा आने लग जाएगा। जैसे गेम में भी एक लेवल पे जा करके फिर मजा नहीं आता है, फिर हम कहते हैं लेवल बढ़ाओ ना, थोड़ा और हार्ड करो, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। स्पोर्ट्स में भी ऐसे होता है, तो ऐसे ही इसमें भी होगा। ये क्या है? बेसिकली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ माइंड। जब इसमें किसी को मजा आने लग जाएगा तो उसको छोटी मोटी चीजों में मजा नहीं आएगा। अब मुझे पर्सनली वीडियो गेम में मजा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उससे बड़ी गेम खेलने के लिए बहुत सारी है इस दुनिया में। अपने माइंड के अलग अलग डायमेंशंस को देखना, थॉट को देखना, फीलिंग्स को देखना, इमोशंस को देखना, उसको समझना, उसमें ज्यादा मजा आता है। क्यों? क्योंकि माइंड उस तरीके से चल रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी एज है 60 साल 70 साल, उनको नहीं मजा आता इसमें। तो इसका एक्सपीरियंस से कोई कनेक्शन नहीं है, एज से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन है कंपनी से, कैसे लोगों की कंपनी में आप टाइम स्पेंड करते हो। कहीं ना कहीं पास्ट में मैंने ऐसे लोगों की कंपनी में टाइम स्पेंड किया है, पर्सनली तो नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं मेरे आसपास में ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं जिससे कि मैं इस लेवल की बातें कर सकूं। बट बुक्स के थ्रू पास्ट में कुछ लोग थे जिनकी थॉट प्रोसेस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन पास्ट में थे कभी, तो उनकी बुक्स हैं, उनकी वीडियोस हैं, तो उसको देख करके धीरे धीरे अपने माइंड को डेवलप किया है। वर्ल्ड वाइड जो साइकोलॉजिस्ट हैं और हैं, उनकी वीडियोस को देख करके, उनकी स्टडीज़ को पढ़ करके, उनको समझ करके फिर सीखा है। तो अब क्या होता है कि अब इसी चीज़ में मज़ा आने लग जाता है।
ये ही सॉल्यूशन है परमानेंट। आज नहीं तो कल ये करना तो पड़ेगा एक इंसान को, जितनी जल्दी करे उतना बेटर है। जब करना ही है तो 30 साल की एज में क्यों, 40 साल की एज में क्यों, 20 साल की एज में ही करो ना। अपनी थिंकिंग को सॉर्ट आउट करो, डेवलप करो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाओ कि कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसे सॉल्यूशन निकले, समझ आ जाए कि अच्छा ये मैं कर रहा हूं इसकी वजह से क्या होने वाला है, ऐसे दिमाग चलने लग जाए तो वो पर्सन बच सकता है। तो ये काम मास लेवल पे नहीं हो सकता, इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल लेवल पे ही होगा। कि जो ये देख रहा है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो देख करके थोड़ी देर में ही बंद कर देंगे। आई एम श्योर, 100% श्योर। मैं क्या श्योर, वो तो डेटा दिखा रहा है। ऑन एन एवरेज जो लोग देखते हैं वो 30% देखते हैं। ऑन एन एवरेज 30% लोग ऐसे होते हैं मेरी वीडियोस को जो पूरा देखते हैं। मानो अगर 40 मिनट की वीडियो है तो वो 12 मिनट तक ऑन एन एवरेज वीडियो देखी जाती है। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग पूरा देखते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 2-4-5 मिनट में ही बंद कर देते हैं। तो यहाँ तक अभी जो हमारी बातें हो रही है, यहाँ तक तो बहुत ही कम लोग पहुंच पा रहे होंगे। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि मास लेवल पे काम हो ही नहीं सकता। एक तो पहले ऐसी वीडियोस को देखेंगे बहुत कम लोग, वो भी जो देखेंगे उसमें से भी बहुत कम लोग एक्चुअल में एंड तक पहुंच पाएंगे, इस पॉइंट तक। अभी भी यहाँ तक अगर कोई पहुंच पा रहा है तो दैट मीन्स उसकी और मेरी थॉट प्रोसेस काफी हद तक अलाइन हो चुकी है, तभी वो पहुंच पा रहा है यहाँ तक या पहुंच पा रही है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। वरना अब तक ये वीडियो बंद हो चुकी है। और वो कहाँ है, वही है, वही अपनी दुनिया, ख्याली दुनिया, जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है जैसा एक्चुअल में नहीं होता है। तो आज हमने एडिक्शन को कवर किया।